प्यारे भाइयों मित्रों, आज अपने आदरणीय गौरव जी भाई साहब का अवतरण यानी जन्म दिवस है। तो हम सब मिलके आज भाई साहब जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, अवतरण दिवस की शुभकामनाएं गौरव जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी भाई साहब और दर्शकों का। कल रात से अभी तक आपके साथ में क्या हो रहा है और हमारे साथ में क्या हो रहा है, आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं अपने? नहीं भाई साहब, वो मेरे को कहने की क्षमता नहीं है। मेरा बहुत बढ़िया गया जन्मदिन, एक बार उसके बारे में आप ही बता दीजिए। तो जैसा कि हम पूरा शुरू से लगाकर बताइए। हम वहाँ से होटल से चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद में फिर हमने टैक्सी की यहाँ काठ गोदाम आने के लिए नैनीताल से। उसके बाद हम नैनीताल पहुँचे और करीबन हम 7:30 हम नीचे पहुँच गए थे। और हमारी ट्रेन थी 8:40 की, रानीखेत एक्सप्रेस। हमारे टिकट्स कंफर्म थे। जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचे, फिर मुझे एकदम अचानक से याद आया कि हमारा जो जिससे कि हम आपको सारा व्यू बता रहे हैं या जो हम ब्लॉग्स बना रहे हैं, जो कि गोप्रो हमारा कैमरा है, तो वो कहीं और जगह मिस था, जो हमारे पास में था ही नहीं। मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा भाई कैमरा कहाँ है? तो वो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। वो बोल रहा है मैंने इसको दिया, वो बोल रहे इसको दिया। हमारे साथ एक महान हस्ती थी जिसका हम अभी आपके सामने नाम नहीं बता सकते। तो फिर एंड ऑफ द रीज़न ये होता है कि अब मैंने डिसाइड किया कि भाई नहीं, हम कैमरा लेके जाएंगे। जब गौरव जी ने ये बताया कि नहीं आप सभी जाओ, मैं कल आऊँगा, मतलब कैमरा लेके आएंगे। फिर मैंने कहा यार इनको अकेला तो कैसा छोड़ें, आए हैं तो साथ लेके जाएंगे, चाहे मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन कैमरा तो लेके जाएंगे। फिर हम बाहर गए, टैक्सी वाले को ढूंढा, टैक्सी वाला मिला नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस नैनीताल निकलते हैं। क्या पता हमारा जो गोप्रो है वो होटल में रह गया हो, क्योंकि जब मैंने बाहर निकाला था मेरे बैग में था कैमरा। फिर मैंने गौरव जी को पूछा, मैंने कहा क्या करें, कैमरा बाहर निकालना है, क्या करना है? उन्होंने कहा निकाल लीजिए। मैंने बाहर निकाल के सोफ़े पे रख दिया था होटल जब हम चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करने के बाद में हमने जो है वहाँ से वापस यहाँ से हम निकल के ऊपर निकले वापस नैनीताल की ओर। और जो साथ में 3 लोग थे उनको हमने यही काठ गोदाम में एक होटल में शिफ्ट करवाया। जब हम वापस बाहर की ओर आए तब वो पीछे वाले भी सब बोल रहे हैं कि नहीं हम तो आपके साथ ही रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जबकि हमने बोला, मैंने आप निकल जाइए, टिकट से आपके, तो आप निकल जाइए। उन्होंने बोला नहीं हम तो आपके साथ ही यहाँ रुके। सारे हमारे जो मित्र वगैरह थे, हम जो 5 जने आए थे, तो उन्होंने सबने यही बोला कि भाई हम भी आपके साथ में यहीं रुकते हैं और आप अकेले हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमने उनको एक होटल के अंदर स्टे करवाया। स्टे करवाने के बाद में मैंने और गौरव जी ने डिसाइड किया कि हम शाम को चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके अपना होटल का जो है कैमरा चेक करेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन जो जिसके पास में हमारा गोप्रो था उसने ये बोला कि नहीं मैं कंफर्म हूँ मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने होटल से चेकआउट के समय मैंने वहाँ से ले लिया था और हम गाड़ी में भूल गए थे। लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं हो पा रही थी कि हम जो है वहाँ से लिया है नहीं लिया। मैंने कहा एक बार अपन खुद जाके कैमरा चेकआउट कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। हम वहाँ जैसे तैसे भी करके मतलब कि रात को परेशान हो गए, हमको गाड़ी नहीं मिली। हम वहाँ यहाँ से मतलब काठ गोदाम से नैनीताल जाने के लिए हमने सोचा क्या स्कूटी के लिए ऑफर किया, तो वो एक पर्सन ने बोला कि नहीं हम उसमें ज़्यादा रेंट बता दिया कि वो मतलब नाइट का समय था, इस हिसाब से उसने बोला 1000 रुपये समथिंग, वो भी 6 घंटों का, वो 24 घंटों का नहीं बोला। फिर हमने डिसाइड किया, मैंने कहा फिर एक कार वाले से बात की, वो बोल रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको वो भी पे एक्स्ट्रा का बोल रहा था, लेकिन उसके पास में सवारी एक्स्ट्रा नहीं थी, इस हिसाब से उसने फिर जो है फिर लास्ट में जाके वो 2 घंटे बाद आया, बोला कि चलो 500 में आप दोनों को ले चलता हूँ। मैंने बोला इतने में तो उसको कुछ मिल भी नहीं रहा। मैंने बोला ये और हमारे साथ में गलत नहीं हो जाए। हाँ, हमें मतलब जो भी चला जाएगा। डाउट ये था कि वो बंदा कोई ऐसा वैसा कुछ ना कर दे जिससे कि हमारे पास में जो बचा है वो ही चला जाए। तो फिर मैंने गौरव जी को मना किया भाई हम नहीं चलते इसके साथ में। फिर एक इको गाड़ी वाला आया, वो बोला कि भैया कहाँ जाओगे? तो फिर हमने बोला कि वो 2 जने ऑलरेडी थे, हमने कहा भाई हमें नैनीताल जाना, तो क्या ठीक है हम जा रहे हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। उसने 500 रुपये हमारे दोनों के लिए फिर हमें छोड़ा। लेकिन उसकी ड्राइविंग देखी भगवान, इतनी रफ चलाता था वो, क्या बोले मतलब। हमने बोला कि आज तो गए हम जैसे तैसे भी मतलब कि राम 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 नाम लेते हमने वो घाटियाँ पार की और हम फाइनली हम नैनीताल रात को कितने बजे पहुँचे थे? रात को 11 बजे से, मतलब हाँ 10:30 बज गए थे। हमने फिर वहाँ गए, हमने होटल का कैमरा
चेक किया तो फिर वहाँ पता चला कि हमारे एक आदरणीय भाई साहब जी हैं जो इस कैमरे को गले में डाल के लेके जा रहे थे। जिनका हम नाम नहीं बता सकते। नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा ज़्यादा थोड़ा बहुत, नहीं, सही क्योंकि हमने बात। वैसा भी उनको बहुत कुछ सुना दिया ठीक है। फिर हम निकले और बहुत सारी मैंने रोड पे कैमरे चेक किए, किस होटल में या किसी शॉप के अंदर मतलब कि कैमरे हमने मिल मतलब कि एक भी होटल नहीं छोड़ी जिसका हमने कैमरा चेक नहीं कैमरा किया। चेक नहीं किया। फिर मैंने पूरे रास्ते के होटलों के कैमरे फिर चेक एक करते। दूसरा होटल का मैंने कैमरा चेक किया। फिर जैसे तैसे भी करके वहाँ पर वो- एक कौन सी होटल थी वो, नेशनल होटल, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी। हाँ, बल्कि उससे पहले हमने कि वो दूसरी होटल चेक की, उसने फाइनली मना कर दिया। फिर मैंने जैसे तैसे भी उनके पाँव पकड़ के मैंने उसको एग्री करवाया। एग्री करवाने के बाद में क्योंकि वो एक्चुअली मैंने पहले कैमरों का काम कर रखा था, इस हिसाब से मुझे अधिकतर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं कैमरे जो आईडी लॉगिन के वो मेरे को पता थे। मैंने उसको लॉगिन किया, लेकिन उसके अंदर रोड का व्यू जो है वो प्रॉपरली नहीं आ पा रहा था। फिर हम रात को थोड़ा 11 बज चुके थे उस समय। फिर हम थोड़ा आगे गए, फिर एक नेशनल होटल थी, उसका रोड के ऊपर प्रॉपर व्यू आ रहा था। पर उसने मना कर दिया। रात के समय उसने मना कर दिया कि सेट अभी है नहीं और आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे आना, फिर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। फिर मैंने गौरव जी को बोला आप चिंता मत करिए, कैमरा मिल जाएगा। अब थोड़ा मेरा जो दिल है थोड़ा ठंडा है, ठीक है, मेरा मन शांत है, इस हिसाब से अपने को कैमरा मिल सकता है। फिर हमने जैसे एक कोई दूसरी होटल थी लोकल, वहाँ हमने एक रूम रेंट पे लिया नाइट निकालने के लिए। वहाँ से फिर रात को सोए और सडनली दूसरे दिन जो था हम वहाँ से निकले। दूसरे दिन गौरव जी के, यानी कि आज 4 जुलाई को गौरव जी का जन्म दिवस था। तो मेरा ये प्लान था, मैंने कहा अब यार क्या जन्म दिवस मनाए, दिमाग की ऐसी वाट लगी पड़ी है, क्या विशेष करें सुबह, क्योंकि मूड मेरा ऑफ भी था, इनका भी ऑफ था। इस हिसाब से फिर हमने फाइनली प्लान किया कि जब कैमरा और हमारे आदरणीय भाई साहब जिन्होंने कैमरा मतलब कि कहीं रख दिया है, वो भाई साहब मतलब कि 9 बजे तक सो रहे हैं। हमारे जो साथी थे जिनको हमने काठगोदाम रुकवाया, होल्ड करवाया था नाइट को, 3 जनों को, जिसमें से 2 जना सुबह 5 बजे हाँ, उठकर मतलब मैंने कि उनको ये बोला था, मैंने कहा वो गाड़ी जो है काठगोदाम की है, तो आप एक बार चेक करना वो काठगोदाम सुबह 5 बजे निकल के, क्योंकि 5 बजे यहाँ पर वो रानीखेत एक्सप्रेस आ जाती है 5 पे, तो वो सवारी लेने के लिए शायद वो आएंगे, तो आप उनके पास में जाके वो गाड़ी चेक करके पता कर लेना। वो 5 बजे वो बेचारे उठे, उन्होंने वो चेक किया यहाँ पर, उन्होंने हमें फ़ोन लगाया कि भाई यहाँ तो हमने 3-4 इको मतलब गाड़ियाँ देख ली, अर्टिगा, और उसमें जो है आपका कैमरा हमारा कैमरा नहीं है, या वो पर्सन है ही नहीं जिनके साथ हम वहाँ से ऊपर से नीचे आए थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ, हमारे आदरणीय भाई साहब तब तक भी सो रहे हैं, तब तक सो रहे थे, और उनको बोला, हमने फिर उनको सभी को बोला कि आप निकल जाइए, आप परेशान मत हो जाइए। तो हमारे आदरणीय भाई साहब बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा, जबकि भाई साहब होटल में सो रहे हैं। ठीक है। फिर हम वहाँ एक नेशनल होटल पे गए, उसने सुबह हमें करीबन 8-9 बजे हम उसके पास में पहुँचे। उसने हमें वहाँ का व्यू बताया, मतलब कैमरे चेक करवाए। तो फिर उसमें से 2 गाड़ी दो अर्टिगा जो है हमारे सामने निकल के आई, लेकिन उसका जो नंबर जो है वो प्रॉपरली हमें व्यू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसकी LED की डिस्प्ले जो थी वो काफ़ी ख़राब थी इस हिसाब से। फिर उन्होंने एक जो यहाँ पर टैक्सी का जो होता है वो पार्किंग की जो पर्चियाँ काटते हैं नंबर वाइज, हाँ, तो सुनील जी नाम है उनका, सुनील जी नाम करके है। तो उन्होंने जो है पहले होटल वाले ने उनको कॉल लगाया, उनको बोला कि भाई यहाँ ऐसे 2 टूरिस्ट आए हैं और उनका ये चीज़ सामान जो है गाड़ी के अंदर छूट गया है, तो आप गाड़ी का फ़ोटो देख के उनको बता दीजिए, गाड़ी का नंबर या उसके ड्राइवर के नंबर वगैरह आपके मिल जाए तो उससे पता कर लें। हम वहाँ टैक्सी स्टैंड गए, टैक्सी स्टैंड लगे सुनील जी से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार, फिर उन्होंने गाड़ी का नंबर तो हमें बता ही दिया फाइनली, जो मतलब सुनील जी ने हमको बता दिया 7717 गाड़ी का नंबर है अर्टिगा का। वो कल ही गाड़ी आई थी, वो न्यू गाड़ी थी, तो इस हिसाब से एक बंदे ने लगाई थी। फिर उन्होंने जैसे तैसे पता किया था, लेकिन उनको वो नाम उनको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो बंदा नया था। वो बोल रहा था कि मेरे पेट में नाम है, बाकी मुंह में नहीं आ रहा। मतलब जुबान पे नाम नहीं आ रहा था उनके। तो इस हिसाब से फिर वहाँ के जितने भी वो लोकल्स जो टैक्सी वाले थे उन्होंने भी सजेशन किया, लेकिन उन्होंने 1-2 का फ़ोटो भी बताया, लेकिन वो हमें दिखा नहीं, मतलब वो हमारा ड्राइवर था नहीं। फिर उन्होंने सजेस्ट किया आप चौकी पे जाओ, वहाँ पर बेटर व्यू मिलेगा आपको, और वो सारी जो कवरेज वो आपको वहाँ की मिल जाएगी। फिर हम वहाँ गए, एक चंदन जी नाम करके है एक भाई साहब, मतलब जो लगे हुए थे उसके पुलिस के अंदर, हमने उनसे चौराहे पे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला थोड़ी देर वेट कीजिए, हमारा कोई VIP
निकल रहे हैं, तो हम उसके बाद में जो है मैं आपकी हेल्प करूँगा। हम वहाँ गए, थोड़ी देर खड़े रहे जब तक बारिश आने लग गई थी। उसके बाद में वो आते ही फिर हमने उनसे हेल्प ली थी, आप एप्लीकेशन वगैरह लिख के दे दीजिए, ठीक है। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की, सर जैसे तैसे भी आप कर लीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं, जोधपुर राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने फिर कैमरेज वगैरह देखे, तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया उस व्यक्ति को कि हाँ वही था। उनसे फिर उन्होंने उसका वीडियोस बनाया, फ़ोटो क्लिक किया, और उसका क्लिप भी हम मतलब कि चलो क्लिप नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो भी हेल्पफुल पर्सन था। हाँ, तो क्योंकि बताएंगे नहीं आपको वो पर्सन, ठीक है। और फिर उन्होंने गाड़ी का जो नंबर था, गाड़ी जो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा एक काम करिए, क्योंकि उस समय बहुत धुंध थी, इस हिसाब से वो गाड़ी और उस व्यक्ति का जो चेहरा जो साफ नहीं दिख पा रहा था क्योंकि बादलों के कारण। तो फिर जो है एंड ऑफ द फिर मैंने उनको एक सजेस्ट किया, मैंने कहा जब ये गाड़ी जब यहाँ पार्किंग में लगी उस समय का आप व्यू देख लीजिए। तो उस समय प्रॉपरली व्यू आ रहा था। फिर हमने गाड़ी का नंबर नोट किया, उन्होंने जो है आरटी ऑफिस में फ़ोन लगाकर उन्होंने उस गाड़ी नंबर के जो ऑनर की डिटेल निकलवाई। तो 2-3 बार नंबर लिए, क्योंकि TA05 भी नहीं दिख रहा था, हमें डाउटफुल थे TA05 है या 06 है। 05 से उनको वो मिल नहीं पा रही थी डिटेल, उन्होंने 06 पे डायल किया तो उनको डिटेल मिल गई, ठीक है। तो फिर वहाँ से भी उस ऑनर के नंबर लिए हमने। ऑनर नंबर लेने के बाद में ऑनर निकला बरेली का। हमको डर लग गया कि अब गाड़ी बरेली निकल गई, अब बरेली से कैसे लेके आएंगे। तो फिर उसने कहा कि मेरी गाड़ियाँ वहाँ चलती है, तो मैं बरेली रहता हूँ और वहाँ ड्राइवर हमारा चलाता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप गाड़ी के अंदर हमारी ऐसे करके टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हैं और इनका सामान जो है आपकी वहाँ ये गाड़ी नंबर है उस गाड़ी के अंदर भूल गए हैं, तो आप पता कीजिए। तो उन्होंने वापस फ़ोन करके, उनके एक अंकल वहाँ यहाँ ऑपरेट करते हैं सारा वो टूरिस्ट का, तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, उन्होंने वापस ड्राइवर को फ़ोन किया। फिर उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ एक काला कलर का बैग है, कैमरा है उसके अंदर और वो पड़ा है। फिर हमें उस समय संतुष्टि हुई, चलो हमारा चीज़ जो है सेफ़ है। फिर उन्होंने उसके नंबर लिए ड्राइवर के और जो गाड़ी के अंदर था, फिर अपने पास रखे। फिर जो थी हमने पर्सनली हेल्पफुल होकर हमने उनको रिकमेंड किया भाई आप भाई चाय पानी वगैरह हम कुछ नहीं, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं बस जो है आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बस मैंने आपकी हेल्प कर ली, मुझे इसी बात की खुशी है, ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले, उनके नंबर लिए, नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तब उनसे कांटेक्ट करके आएंगे। फिर उसके बाद में जो सुनील जी जो थे, जो हमारी हेल्प की थी, वो गाड़ी को पर्ची काटते हुए, उनको भी जाके थैंक यू बोला, धन्यवाद ज्ञापित किया। और उसके बाद में जो नेशनल होटल वाले थे उनको भी हमने धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर वहाँ से हम बस लेके निकले। तब तक हमारे पास में पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो चुके थे, मतलब कि हमारे पास कैश नहीं था, कैश बिल्कुल था भी नहीं। और बस वाला ने मना कर दिया कि पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आता तो ऑनलाइन हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, आपके पास में कैश है तो बस में बैठिए वरना मत बैठिए। जैसे तैसे भी फिर मैंने जो है बस वाले जितने भी जो सवारी थी मैंने उन सबसे हेल्प ली। मैंने कहा भाई आपके पास किसी के पास में भी अगर पेमेंट है तो हम आपको ऑनलाइन कर लेंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए 100-200 रुपये। कम से कम 10 से 15 लोगों ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया कि नहीं भैया हमारे पास में नहीं है, हम नहीं दे सकते। फिर फाइनली एक बहन थी जिसने बोला कि भैया आप ले लीजिए, आप दे दीजिए, आप मुझे दे देना, पे कर लेना। लेकिन उस समय वहाँ नेटवर्क था नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में पे कर दीजिएगा जब भी आप नेटवर्क आए तब। फिर हमने वो पैसे लेके टिकट कटवाया और वहाँ पे सोए। मतलब बस में करीबन हमें 1.5 घंटा लगा, तो नैनीताल से काठगोदाम आते सब 1.5 घंटा लग गया। फिर अब तब तक हमारे पास में अभी हमारी जेब में 70 रुपये थे बस, और इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं थे, और ऑनलाइन पैसे पड़े थे। हमारे जो साथी थे उनके भी हमने टिकट ऑनलाइन करवा दिए थे उस समय। वो उनको पहले सुबह लोकल दिलवा कर यहाँ से दिल्ली गए, क्योंकि रात की टिकट हमारे कैंसिल हो चुके थे। सुबह हमने उनके लोकल यहाँ से दिलवा के दिल्ली के लिए रवाना करके, दिल्ली से आगे जो मैंने उनकी कंफर्म टिकट कर दिए थे जोधपुर के। नाइट को अभी 9:30 बजे मंडोर एक्सप्रेस है उसमें हम निकलने वाले थे। वो तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन अब जो है फाइनली हमारे पास हम 2 किलोमीटर बस के लिए गए, 2 पूरा रास्ता जाम हो रखा ट्रैफिक से। एक्चुअली आज क्या वो पेड़ वगैरह काट रहे हैं या पता नहीं क्या हो रखा है उस हिसाब से अतिक्रमण हटा। हाँ, तो वो यहाँ रास्ते सारे ब्लॉक थे, तो जो बसें जहाँ लगनी थी वहाँ लग नहीं रही थी। और यहाँ पर हल्द्वानी नाम करके है, वहाँ पर एक मंडी है, मंडी के सामने वो बसें लग रही थी। तो यहाँ से करीबन वो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है।
तो फिर हमने जो है वो कैंसिल किया भाई कि यहाँ से जाएंगे फालतू पैसा लग जाएंगे, फिर क्या पता आगे बस मिले या ना मिले, उसका और वहाँ पर रेलवे स्टेशन वापस कितना हाँ दूर है? कंफर्मेशन नहीं था। फिर वापस वहाँ से यहाँ रेलवे स्टेशन आए, दिक्कत ये थी। फिर यहाँ से एक 3:15 बजे की शताब्दी एक्सप्रेस लगती है। हमने सोचा हम उसके अंदर ही, फिर मैंने गौरव जी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप एक काम करिए वहाँ से टिकट करवा दीजिए। गौरव जी ने फॉर्म वार्म भरा और फाइनली जो है शताब्दी एक्सप्रेस का उन्होंने टिकट करवाया। और अभी जो है हम प्रेजेंट टाइम में फाइनली शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हैं। इसका व्यू आपको बता देता है। तो फाइनली अभी हम शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ गए हैं और हमें जो ये ट्रेन है रात को 8:55 यानी कि करीबन अराउंड 9 o'clock हमें वहाँ छोड़ेगी। अब हमें आगे की चिंता है कि हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में वहाँ से जुड़ जाएं, लेकिन वो 9:20 की वहाँ से दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली से ट्रेन है और ये हमें छोड़ेगी 8:55 न्यू दिल्ली में। अब हमें ये प्लान कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली 20 मिनट में हम कैसे पहुँच पाएँ। बाद में करेंगे। तो बाद में जो है हम वहाँ से रवाना हो जाएंगे, तो फिर 20 मिनट में हम देखते हैं कैसे क्या होगा। और क्या लिम्का वगैरह भी आ गए हैं, सर नाश्ता वगैरह भी आ गया। बाकी ये चार्जेस बोल रहे हैं और हमारे पास में अभी तो पैसे कैश है है नहीं, कैश है नहीं और ऑनलाइन भैया प्रीफर करेंगे नहीं। तो अब देखो अरे यार ऑनलाइन भी है, भैया कह रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है चलो फिर जब तक हम ब्लॉक कर लेते हैं तब तक आप वापस आ जाइएगा। तो अब जो है हमें आगे वहाँ पर 9:20 को जो है हमें वापस ट्रेन पकड़नी है। पर इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र है जो चंदन सिंह जी जो पुलिसमैन है, और प्लस सुनील जी जो कि पार्किंग के हेड है, प्लस नेशनल होटल के मैनेजर। इन तीनों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्लस उन जो भाई साहब हमारे जो भी भाई साहब है महामहिम, उनका भी हम क्या कहें, अब उनको हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि देखो वो हमारे भरोसे आया साथ में आए तो किसी को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते वैसे। तो इस हिसाब से फाइनली मतलब हमें हमारा कैमरा, फिर हम नीचे आए और उन भैया से कैमरा हमने पिकअप कर लिया। फाइनली मतलब हमें हमारा कैमरा मिल चुका है। तो और उनका भी जैसे कि जिन्होंने हमको कैमरा दिया उनका भी हम फोटो एक बार आपको इसमें वीडियो में ऐड करेंगे। उनका फ़ोटो आपको वीडियो में ज़रूर ऐड करेंगे। और मतलब फाइनली जो है अब मैं जो है इनको ये बर्थडे गिफ्ट जो है गौरव जी को दे रहा हूँ और अभी इनको कह रहा हूँ भाई हैप्पी बर्थडे गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिवस की शुभकामनाएं। फिर पूरे दिन जो कल रात से मेरा तो माइंड तो फुल बैंड बज चुका था और मेरे को मतलब कि लगभग 2 बजे मेरे को जन्मदिन की मतलब कि शुभकामना मिलेगी आपको। हाँ फिर जो है मतलब तब तक हमें यूँ वो जन्मदिवस का कुछ लगे, जब तक कैमरा हाथ में नहीं था तब हमें कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा। फिर उसके बाद में प्रॉपर्ली हम जो है आज सारे लाइफ के सारे एक्सपीरियंस मिल गए सब। और फिर भाई वास्तव में अगर देखा जाए तो कैची धाम का जो है वास्तव में चमत्कार, ठीक है। बाबा जी ने मतलब कि हमने पूरी रात प्रार्थना की, हाँ, और सुबह हमारा काम हो गया। जय न्यू करौली बाबा। सच्चे दिल से अगर आप यहाँ आओगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बस हम इतना ही आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय न्यू करौली बाबा। जय न्यू करौली बाबा। और एक बार पुनः गौरव जी को अपने अवतरण दिवस, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब।